बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 10th के एनसीईआरटी के प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन आंसर हल करने वाले हैं। तो इससे पहले प्रश्नावली 1. तो आइए देखते हैं प्रश्नावली 1.2 को कैसे हल करते हैं। पहले मैं इसको बेसिक तरीके से बताने वाला हूँ, बहुत ही सरल तरीके से आप लोग को समझाने वाला हूँ जिससे अच्छे से समझ में आ जाए। तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए देखते हैं प्रश्नावली 1.2 के पहले बेसिक्स। इस प्रश्नावली में हम पढ़ने वाले हैं परिमेय। क्या पढ़ने वाले हैं? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो आइए पहले परिमेय संख्या को समझ लेते हैं। तो परिमेय संख्या जिस संख्या को हम P/Q के रूप में लिखते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए P/Q, ये P/Q है जहाँ Q = not 0, मतलब Q का मान क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा होगा अंश और ये हमारा होगा हर। और जहाँ P और Q पूर्णांक है। P और Q क्या है? पूर्णांक है। तथा जो P और Q का HCF P, Q का वो क्या होगा? 1 होगा। ये होना चाहिए। परिमेय संख्या अगर P/Q के है तो पहले बात तो Q = not 0 होना चाहिए। और जहाँ P और Q क्या है? जहाँ P और Q पूर्णांक हैं और जब ये पूर्णांक हैं तो इनका क्या होगा? जो गुणन HCF निकालेंगे तो उनका HCF क्या आना चाहिए? 1। वो परिमेय संख्या ही कहलाएंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे जैसे समझ लीजिए 2/3। 2/3 क्या है? ये अंश है और नीचे ये क्या है? हर है। और 2 क्या है? पूर्णांक है। और 3 भी क्या है? पूर्णांक है। और इनका HCF क्या होगा? 2 और 3 का HCF क्या होगा? 1 होगा। HCF 1 होगा क्योंकि इसको लिखेंगे 2 × 1, इसको लिखेंगे 3 × 1। तो इसमें HCF में जो सेम मिलता है वो हमारा क्या होता है? HCF। तो HCF क्या होना चाहिए? 1। HCF 1 है। तो ये हमारे क्या है? परिमेय संख्या है। अब मान लीजिए कहीं लिखा है 2/4। 2/4 ये क्या लिखा है? 2/4। तो ये वास्तविक रूप में नहीं लिखा हुआ, तो इसका वास्तविक रूप लिखेंगे तो 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4। तो क्या आया? 1/2। अब 1/2 क्या है?
पहली बात तो क्यू इक्वल नॉट जीरो है, यानी 2 की क्यू क्या है, यहाँ पे शून्य नहीं है। तो हमारा वास्तविक रूप क्या है, 1/2। तो ये 1 क्या है, 1 पूर्णांक है, 1 और 2 क्या है, पूर्णांक है। और इनका जो HCF होगा वो क्या होगा, 1,2 का HCF क्या होगा, 1। तो ये हमारी वास्तविक संख्या है। कहीं कह दिया जाए जीरो, जीरो क्या परिमेय संख्या है, तो हाँ, जीरो को 1/0 लिख सकते हैं। तो ये क्या है, परिमेय संख्या है। ये क्या हमारी परिमेय संख्या है। देखो, प्रत्येक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम भी परिमेय संख्या होता है। प्रत्येक क्या बोल रहा हूँ, प्रत्येक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम भी परिमेय संख्या होता है। जैसे मान लीजिए कहीं लिखा है 2/3, तो ये क्या है, परिमेय संख्या। अगर इसको व्युत्क्रम करेंगे तो 3/2, तो ये हमारी क्या हो गई, परिमेय संख्या ही हुई। बट जीरो हमारा क्या है, अगर इसको जीरो लिखते हैं तो ये परिमेय संख्या हो जाती है। बट इसका व्युत्क्रम जो करेंगे तो क्या होगा, 1/0, ये परिमेय संख्या नहीं होगी। तो ये क्या होगा, हमारा अपरिभाषित है, अपरिभाषित है। केवल जीरो को छोड़कर सभी संख्याएं हमारे क्या है, अपरिमित है। जैसे मान लीजिए कहीं लिखा है 8/9, तो इसका व्युत्क्रम करने गए तो 9/8, तो ये हमारी क्या है, परिमेय संख्या पहले से थी। इसका व्युत्क्रम किए तो भी परिमेय संख्या आई। तो जीरो को छोड़कर सभी परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, उनका व्युत्क्रम करेंगे तो परिमेय संख्या ही आएगी। तो आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं लिखा है पाई, कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए पाई क्या है, यहाँ पाई क्या है, पाई परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि पाई का मान कुछ लोग जानते हैं 22/7। अगर 22/7 लिखा तो ये क्या है, परिमेय है। और अगर केवल पाई लिखा है तो ये अपरिमेय है। तो आप लोग समझ गए होंगे। अब मान लीजिए कहीं लिखा रहता है 2.14, तो ये हमारा क्या है, ये परिमेय है। क्यों, क्योंकि ये शांत है, यानी 2.0 ये क्या है, शांत है। ये बहुविकल्पी में पूछा जाता है कि 0.214 अगर पॉइंट के बाद 14 है या कुछ भी है और निश्चित है, यानी शांत है, तो क्या होगा, हमारी परिमेय संख्या है। मान लीजिए 23.444, अगर 44 है तो मतलब ये क्या है, बार 4 है, तो इसे लिखते हैं हम क्या है, 2.4, और इसके ऊपर क्या लगा देते हैं, बार। तो ये क्या है, हमारी पहली बात तो अशांत है, क्या लिखेंगे, अशांत है और अनुवर्ती है। तो ये भी हमारी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी, ये भी हमारी परिमेय संख्या होगी। और मान लीजिए कहीं लिखा रहता है 25.30050301, तो ये क्या हमारी अपरिमेय होगी, क्योंकि इसका मान निश्चित नहीं है। तो ये हमारी क्या होगी, अपरिमेय। बच्चों, जो हमारा प्रश्नावली 1.3 है, इसका पहला सवाल बोल रहा है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो आइए देखते हैं। इसे मानेंगे क्या, माना √5 परिमेय है। इसके अपोजिट यदि यहाँ क्या दिया, अपरिमेय दिया है, तो क्या मानेंगे, परिमेय है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, √5 = P/Q।
जहाँ क्या लिख सकते हैं, क्यू का मान क्या है 0 नहीं है। और क्या हो सकता है, पी और क्यू क्या है, पूर्णांक हैं, इसे पूर्णांक हैं। और HCF तथा इसको क्या लिख सकते हैं, तथा HCF P, Q का क्या होगा 1 होगा। अगर ये 3 रूल फॉलो करते हैं तब तो हमारा परिमेय है, और ये 3 चीज़ों को फॉलो नहीं करता तो ये हमारा अपरिमेय है। तो इसे गुणा करेंगे तो इसके नीचे 1 मानेंगे तो इधर क्या आ जाएगा, √5Q, और इधर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा P। अब क्या करेंगे, लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो 5Q का वर्ग करेंगे, इधर P का वर्ग, तो क्या हो जाएगा, ये 5Q² बराबर P²। क्या होगा P²। तो इसे लिखेंगे समीकरण 1। समीकरण क्या लिखेंगे 1। तो यहाँ आगे लिखेंगे जहाँ P² 5 को विभाजित करता है। विभाजित का मतलब होता है काटना, विभाजित करता है, तो क्या लिखेंगे, तो P भी 5 को विभाजित करेगा। तो आगे लिखेंगे P बराबर 5R। अब लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे तो P² हो जाएगा, इसके P² इस तरह करेंगे तो कितना हो जाएगा 25R²। तो अब क्या करेंगे, ये समीकरण हमारा 2 हो गया, लिखेंगे समीकरण 2। अब क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से P का मान समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण हमारा क्या है, पहला समीकरण हमारा ये था, तो ये रखेंगे समीकरण 2 पे। P² के दर पर कितना हो जाएगा 5Q² बराबर 25R²। तो 5 एकम 5, 5 पचा 25, तो क्या आएगा, तो जहाँ बचा क्या Q² बराबर 5R²। तो इसको भी लिखेंगे जहाँ Q² 5 को क्या कर रहा है, 5 को विभाजित करता है, अतः 5 को विभाजित करता है तथा Q भी 5 को विभाजित करता है।
अब इसको थोड़ा समझ लीजिए, मैं समझाने के लिए भूल गया था। जैसे मान लीजिए कहीं लिखा है 25, अब आप समझ 25, तो इसको क्या लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। अगर इससे 5 को काटते हैं तो 5 कम 5 × 25, तो ये कट गया। 5 से ये भी कट रहा है तो इसको क्या आया 5, और इसको भी काटेंगे तो क्या आएगा 5 से 5 काटेंगे तो कट जा रहा है। तो ये हमारा क्या है विभाजित, एक तरह से 5 से कट रहा है 5 × 5 = 25, और फिर वो 5 से भी कट रहा है तो ये होता है विभाजित। इसलिए क्यू स्क्वायर क्या कर रहा है 5 को भी काट रहा है और प्लस 25 को भी काट रहा है। तो आगे लिखेंगे चूँकि P व Q दोनों 5 से विभाजित हैं। क्या है विभाजित है। तो P और Q का इसलिए P और Q का HCF P कामा Q का HCF क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, और जो कि है कितना 5 है। तो यहाँ क्या है 5 है, ये कितना है इसका एलसीएम कितना है 5 HCF, और बराबर होना चाहिए 1 के, तो इसलिए नहीं है। ये क्या है HCF P और Q के HCF 5 होना चाहिए, 5 आया है बट 5 नहीं है, तो क्या 1 होना चाहिए बट 1 नहीं है तो 5 है। HCF 5 आया है पर होना कितना चाहिए 1, क्योंकि अभी हमने बताया था ना कि जिसका भी HCF P Q का होना चाहिए 1 होना चाहिए, वही हमारा क्या होगा परिमेय संख्या। पर यहाँ पे क्या है 5 आया है, ये 1 को नहीं फॉलो कर रहा है, इसलिए परिमेय संख्या नहीं है। तो लिखेंगे चूँकि यह हमारे अवधारणा के विपरीत है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो बच्चे अगले सवाल हल करने के लिए पहले थोड़ा समझ लेते हैं। तो मान लीजिए अगर कोई परिमेय संख्या है, क्या है परिमेय संख्या है, और उसके साथ परिमेय संख्या जोड़ते हैं या घटाते हैं, परिमेय संख्या जोड़ते हैं घटाते हैं तो क्या होगा परिमेय होगा। समझ में आया। अगर कोई मान लीजिए परिमेय संख्या है उसके साथ गुणा या भाग करते हैं, किसके साथ परिमेय संख्या के साथ, तो क्या होगा उसका मान परिमेय संख्या ही आएगा। और मान लीजिए परिमेय संख्या को क्या करते हैं जोड़ते हैं या घटाते हैं किसके अपरिमेय से, तो क्या आएगा अपरिमेय संख्या। इसी तरह परिमेय संख्या को गुणा करते हैं या भाग करते हैं अपरिमेय संख्या के साथ, तो क्या आएगा अपरिमेय। ये तो आप समझ गए होंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। बच्चों जो क्वेश्चन नंबर हमारा है 2, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो क्या दिया 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसे हल करेंगे तो माना इसके अपोजिट यहाँ अपरिमेय दी, इसको मानेंगे परिमेय। 2 + √5 क्या है परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या है तो इसे लिख सकते हैं
3+2√5/p/q, जहाँ क्या है q इक्वल नॉट ज़ीरो और p व q पूर्णांक हैं तथा HCF p, q का क्या होगा 1 होगा। तो ये लिखेंगे, तो इधर लिखेंगे 3+2√5p/q। तो इधर ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 2√5p/q -3। तो अब क्या होगा, ये रूट इधर 5, ये p/q -3, ये अपान में गया तो 2 हो जाएगा। तो ये हमारा परिमेय संख्या है पूरा। तो इधर देखेंगे तो p/q -3/2 ये क्या परिमेय संख्या है। तो लिखेंगे जहाँ p/q -3/2 एक परिमेय संख्या है तथा हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। जब अपरिमेय संख्या है और एक परिमेय संख्या है तो ये कभी भी परिमेय संख्या नहीं हो सकती है। लिखेंगे अतः हमारी अवधारणा गलत है। क्या है? गलत है। इसलिए 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि ये तो हमारा क्या है 3 परिमेय है और 2√5 अपरिमेय है। जब इसको परिमेय के साथ अपरिमेय में जोड़ेंगे तो क्या मान आएगा अपरिमेय। तो इससे सिद्ध हो गया कि 2 + √3 हमारा अपरिमेय संख्या है। बच्चों जो क्वेश्चन नंबर हमारा 3 दिया है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। तो 1/2। तो आइए देखते हैं। तो इसे देखेंगे तो 1/2 है। तो मैंने पहले शुरू में बताया था कि जब कोई, तो हम जानते हैं कि मान लीजिए कोई परिमेय संख्या है 2/3। यदि इसका व्युत्क्रम करते हैं, यदि व्युत्क्रम लिखेंगे तो क्या होगा 3/2। तो ये हमारा क्या होगा परिमेय संख्या होगा। ये हमारा क्या होगा परिमेय संख्या होगा। तो लिखेंगे माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। अभी बताया था कि प्रत्येक परिमेय संख्या 2/3 उसका व्युत्क्रम करेंगे तो हमें क्या होगा परिमेय संख्या प्राप्त होगी। बट यहाँ पे क्या है 1/2 है, ये एक बोल रहा है अपरिमेय है। अगर परिमेय हो तो इसका व्युत्क्रम करेंगे तो क्या हो परिमेय होना चाहिए, बट अभी क्या है अपरिमेय। तो लिखेंगे एक परिमेय संख्या है। तो जहाँ 1/√2 p = q, तो लिखेंगे जहाँ q इक्वल नॉट ज़ीरो
और पी व क्यू पूर्णांक हैं तो पी और क्यू का HCF क्या होगा? पी और क्यू का HCF 1 होगा। तो इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/√2। इसको क्या होगा? पी बाई क्यू बाई, लिखेंगे यहाँ पर व्युत्क्रम करने पर दोनों पक्षों का व्युत्क्रम करने पर तो व्युत्क्रम करेंगे तो कितना हो जाएगा? इसका √2। इसका क्या हो जाएगा? P/Q/P। इसका Q/P। तो लिखेंगे आगे देखेंगे, चूंकि Q/P एक परिमेय संख्या है। P/Q क्या है? व्युत्क्रम का परिमेय संख्या हो गई और √2 एक अपरिमेय संख्या है। लिखेंगे एक परिमेय संख्या है, अतः हमारी अवधारणा गलत है। इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो यही हमारा क्या होगा? आंसर। बच्चों, जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, अब क्वेश्चन नंबर तीसरा सेकंड देखेंगे कि 7/5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आइए इसे हल करते हैं। तो लिखेंगे 7/5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसे मानेंगे, उल्टा मानेंगे, यहाँ अपरिमेय परिमेय। 7/5 एक परिमेय संख्या है। तो 7/5 बराबर क्या होगा? P/Q, जहाँ लिखेंगे Q इज नॉट 0। Q का मान 0 नहीं होगा। P व Q पूर्णांक है। तो P और Q का HCF क्या होगा? 1 होगा। तो लिखेंगे 7/5 बराबर P/Q। तो ये इधर क्या है में? गुणे में। तो इधर किस में आएगा? ये गुणे में। ये इधर गुणे में, इधर तो आएगा भाग में हो जाएगा। 5 P/Q √P/Q 7। तो इसके नीचे तो है, इसके नीचे 1 मान लेंगे। तो अब इसका इसके साथ गुणा करेंगे, इसके साथ P के साथ और 7 के Q के साथ। तो लिखेंगे √5 P/1 और इसका क्यों गुणा करेंगे? Q × 7। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इसे गुणा करेंगे तो वही आएगा। तो P/Q7 तो ये समीकरण नंबर क्या हो गया? 1। तो यहाँ देखिए ध्यान से कि P/Q क्या है? लिखेंगे चूँकि P/Q
इंटू 7 क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ये दोनों कभी भी बराबर नहीं हो सकते। क्या होगा, अतः हमारी अवधारणा गलत है। देखेंगे इसलिए क्या था, 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों ये हमारा आंसर हो गया। तो अब एक और क्वेश्चन बचा है बच्चों। तीसरा क्वेश्चन हमारा दिया है 6 + √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इसे हल करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो बच्चों यहाँ अपरिमेय है तो इसे मानेंगे 6 + √2 लिखेंगे, माना 6 + 2 √2 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है तो 6 + p/q, जहाँ q इज नॉट 0, p व q एक पूर्णांक है, p व q पूर्णांक है। HCF p, q का क्या होगा, 1 होगा। तो लिखेंगे 6 + √2 बराबर p + q। तो ये इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो p/q -6। तो लिखेंगे जहाँ p/q -6 क्या है, परिमेय संख्या है। और √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, संख्या है। चूँकि लिखेंगे चूँकि हमारी अवधारणा गलत है, इसलिए 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों यही हमारा आंसर। उम्मीद है कि बच्चों आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया है तो वीडियो को एक बार देखिए और बैक करके फिर से देखने की कोशिश कीजिए, तो बहुत अच्छे से समझ में आया हो। तो थैंक यू।